सुख की चाह भटकता मन, किसके दर प्रार्थी हो। कलयुग की महाभारत में कृष्ण नहीं सारथी हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिदम ऑफ रियलिटी। हम सभी ने देखा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विकास नगर कॉलोनी में कैसे आग का तांडव हुआ। 200-300 झुग्गियाँ जलकर राख हो गई। सभी ने वो मंजर देखा, मैंने भी वो मंजर देखा। मैंने उसको अलग नज़रिए से देखा, तो मैं अपना नज़रिया अपनी शायरी के थ्रू आप सबके साथ रखता हूँ कि वो आग वहाँ लगी तो झुग्गी झोपड़ियाँ जल के राख हो गई, तो वो आग उस बस्ती में क्यों लगी, वही गरीब क्यों उस बस्ती में रहे। तो इस पूरे मंजर को मैं अपने शब्दों में रखता हूँ। किस्मत एक पल नहीं, हर पल जिन्हें कसौटी में कसती है। किस्मत एक पल नहीं, हर पल जिन्हें कसौटी में कसती है। ये वो लोग हैं जिनके कबीलों में जिंदगी से ज़्यादा मौत सस्ती है। किस्मत एक पल नहीं, हर पल जिन्हें कसौटी में कसती है। ये वे लोग हैं जिनके कबीलों में जिंदगी से ज़्यादा मौत सस्ती है। ये जिनकी चीखों की आवाज़ भी खामोश रहती है। यूं जिनके चीखों की आवाज़ भी खामोश रहती है। बस एक गुमनाम बदनसीब गरीबों की वो बस्ती है। बस एक गुमनाम बदनसीब गरीबों की वो बस्ती है। मुझे लगा कि उनकी सिर्फ एक ही गलती है, और वो है गरीबी, बदनसीबी, जो आज वो दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो गए हैं। न घर है, न घर बार है, सब कुछ ख़त्म, जल के राख हो चुका है। तो फिर मेरे ख्याल आया कि लोगों को सब कुछ चाहिए, बंगला, गाड़ी, खुशियाँ बेहिसाब चाहिए, पर ये गरीब उस झुग्गी झोपड़ी में रह के इनको क्या चाहिए? ऐसे खुश कैसे हैं? वहाँ रह के भी खुश कैसे हैं? सो मैं इस पूरे दृश्य को भी शायरी में रखा हूँ। मेरी अगली शायरी है। न बंगला, न गाड़ी, न किसी को आलीशान कोठी चाहिए। न बंगला, न गाड़ी, न किसी को आलीशान कोठी चाहिए। बस उनको अपने मेहनत की रात में रोटी चाहिए। न बंगला, न गाड़ी, न किसी को आलीशान कोठी चाहिए। बस उनको अपने मेहनत की रात में रोटी चाहिए। दिन भर पसीने की चमक से चमकते हैं वो। दिन भर पसीने की चमक से चमकते हैं वो। सोने को न बिस्तर, एक चारपाई भी टूटी चाहिए। सोने को न बिस्तर, एक चारपाई वो भी टूटी चाहिए। न बंगला, न गाड़ी, न आलीशान कोठी चाहिए। बस उनको अपने मेहनत की रात में रोटी चाहिए। इस पूरे दृश्य में जब वहाँ आग लगी, सिलेंडर भी फटने के कारण आग और भयानक हो गई। लगातार सिलेंडर 10 से 12 सिलेंडर फट गए, जिससे आग पूरी बस्ती में फैल गई। ऊंची ऊंची लपटें उठी, वहाँ पर धुआं गुबार छा गया। लेकिन इस पूरे मंजर के बीच में उसी बस्ती में कुछ स्पेशल मोमेंट्स हो रहे थे किसी के परिवार में। एक परिवार में बारात जाने वाली थी, दूल्हा सज रहा था, उसकी माँ भी तैयार हो रही थी। एक दूसरे परिवार में पति बाहर कमाने गया था, उसके आने का इंतजार था, उसके हिस्से की रोटियां बची थी। गरीबों के हक की रोटियां परिवार में बनती हैं, उसके हिस्से की रहती हैं। 4 लोग एक परिवार में, तो चारों के हिस्से की रोटियां गिनती में रहती हैं। और एक तीसरी जगह जो इस पूरे कांड में, एक फैमिली जिसकी 2 बच्चियां जल के मर गई। वहाँ पर 2 बच्चियां
2 साल की और एक 2 महीने की। शायद उनको पता भी नहीं था कि मरना क्या होता है, क्योंकि उन्होंने अभी सही से जीना ही नहीं सीखा था। इन पूरे परिवारों की कृत्य को भी मैंने अपनी शायरी में रखा। अलग अलग परिवार में जो फंक्शन हो रहे थे या जो इंतज़ार हो रहा था, उस सबको मैंने अपनी एक 4 लाइन की शायरी पे रखा है। और एक और है, एक गरीब बूढ़ा जो बस्ती में रह रहा था, वो इन लपटों को देख रहा था। मैंने भी देखा तो मुझे लगा इन लपटों में सिर्फ बस्तियाँ नहीं जल रही हैं, कुछ और भी है जो इन लपटों के साथ जल रहा है। सबने देखा, मैंने भी देखा। मैंने कैसे देखा, मैं आपको शायरी में सुनाता हूँ कि ऊंची ऊंची लपटों में सपनों की जलन दिखाई दे। ऊंची ऊंची लपटों में सपनों की जलन दिखाई दे। खुशियों की बारात का मातम दिल को तो पिघला ही दे। आपको बताया ना कि परिवार में एक बारात भी जाने के लिए तैयार हो रही थी कि ऊंची ऊंची लपटों में सपनों की जलन दिखाई दे और खुशियों की बारात का मातम दिल को तो पिघला ही दे। रोटी बची है जिस हिस्से की उसकी भरपाई कौन करे। रोटी बची है जिस हिस्से की उसकी भरपाई कौन करे। काले कुचले मलबों में अपनों की चीख सुनाई दे। काले कुचले मलबों में अपनों की चीख सुनाई दे। ये उस माँ का दर्द है जिसकी दोनों बेटियां जल गई, उन मलबों में बिखर गई, हड्डियां भी नहीं मिली शायद उनकी। ये उनके लिए है कि काले कुचले मलबों में अपनों की चीख सुनाई दे। ऊंची ऊंची लपटों में सपने की जलन दिखाई दे। ये सब मंजर चल रहे थे तो जो वहाँ के लोग थे वो सोच रहे थे कि आखिर ये सब हमारे साथ ही क्यों होता, ये किस्मत हमारे साथ ही ऐसा खेल क्यों खेलती है। क्योंकि वो जो ज़मीन थी वो गवर्नमेंट की थी। कहीं नहीं मिली जगह तो अपना तंबू बनाया और अपनी ज़िंदगी जीना शुरू किया। इस दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी छुआछूत या जो सबसे कष्टदायी है वो गरीबी है। जो गरीब है उसका कोई नहीं है। सबसे बड़ी बीमारी गरीबी है, सबसे बड़ा बदनसीब गरीब है। तो भगवान भी इनके साथ क्यों नहीं है? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, ये सवाल वो पूछ रहा है जिसकी आग में जिसकी बस्ती जल गई, जिसका घर जल गया, जिसकी बच्चियां जल गई, जिसका परिवार बिखर गया। ये सवाल उसका है। तो वो सोच रहा है बैठ के, धुएं को गुबार को देख रहा है और सोच रहा है कि मेरी आंखों के आगे ये धुंध कहाँ से छाया है। मेरी आंखों के आगे ये धुंध कहाँ से छाया है। सपनों को मेरे नजर लगी, न जाने किसका साया है। अभी उसकी 2 महीने की बेटी हुई थी। खुशी परिवार, गरीब हो या अमीर, खुशी तो सबको मुफ्त में मिलती है, फ्री है। कि मेरी आंखों के आगे ये धुंध कहाँ से छाया है। सपनों को मेरे नजर लगी, न जाने किसका साया है। किससे गिला करूं जाके जब सबने ही दुत्कारा है। गरीबों का परिवार भी नहीं होता, ये परिवार होता है तो गरीब के लिए खड़ा ही नहीं होता। कि किससे गिला करूं जाके सबने ही दुत्कारा है। बहती आंखें रूठी खुशियां, बहती आंखें रूठी खुशियां, भगवान तुझे भी भाया है। वो तो भगवान के दर पे भी अब नहीं जा सकता, क्योंकि खेल तो सब उनका ही है। कि बहती आंखें रूठी खुशियां, भगवान तुझे भी भाया है। सपनों को मेरे नजर लगी, न जाने किसका साया है। आंखों के मेरे आगे ये धुंध कहाँ से छाया है। आंखों के मेरे आगे ये धुंध कहाँ से छाया है। जब सब कुछ जल के राख हो गया, चीख पुकार मच गई, पुलिस आ गई, वो माँ बाप अब भी तड़प रहे थे। अपने हाथों से राख के मलबे को हटा रहे थे जो अभी आधा जला था, आधा सुलग रहा था। वो अपनी बच्ची को ढूंढ रहे थे जो 2 महीने की थी, जो माँ अपने हाथों से
उस राख के टुकड़ों को, उस जली हुई रोटियों को, उस टूटे फूटे चारपाई को, उस जले बिस्तर को, उसके बच्चों के आधे जले कपड़ों को उठा रही थी, फेंक रही थी, ढूंढ रही थी कि उसकी 2 महीने की बच्ची कहाँ पर है। उसके हाथ भी जल रहे थे। साथ में जो पड़ोसी थे वो भी उसके साथ उसको ढूंढ रहे थे, और साथ में उसके हस्बैंड को वो दिलासा भी दे रहे थे, समझा भी रहे थे। इस सब में गवर्नमेंट ने भी हाथ बढ़ाया, मुआवजे दिए 2 लाख रुपए। जिनकी बच्ची चली गई उसकी कीमत 2 लाख रुपए गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया। तो ये पूरे दृश्य को मैंने फिर अपने शब्दों में रखा है। इस पूरे कृत्य को जो माँ चिथड़े कपड़ों को समेट रही है, बटोर रही है, ढूंढ रही है, और उसका जो पड़ोसी समझा रहा है, को दिलासा दे रहा है, तो वो सुनिएगा कि चिथड़े कपड़े, उजड़ी बस्ती। जो 1 घंटे पहले वहाँ सब कुछ हरा भरा था, खुशियाँ हो रही थी, लोग हंस रहे थे, खेल रहे थे, अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे थे। 1 घंटे बाद सब कुछ बदल गया। चिथड़े कपड़े, उजड़ी बस्ती, जाने लगा तमाशा क्या है। चिथड़े कपड़े, उजड़ी बस्ती, जाने लगा तमाशा क्या है। और पूछ रहा है बस्ती वाला, आंखों को तेरी आशा क्या है। चिथड़े कपड़े, उजड़ी बस्ती, जाने लगा तमाशा क्या है। वो पूछ रहा है बस्ती वाला, आंखों को तेरी आशा क्या है। टूटे हुए कुनबे, अपनों की कीमत पाई है। टूटे हुए कुनबे परिवार जो बिखर गया, 4 से अब 2 हो गए, जो चले गए उनकी कीमत मिली। टूटे हुए कुनबे जो अपनों की कीमत पाई है, देख रही है माँ चिर होके, बेटी की मिली दिलासा क्या है। पूछ रहा है बस्ती वाला, आंखों को तेरी आशा क्या है। देख रही है माँ चिर होके, बेटी की मिली दिलासा क्या है। देख रही है माँ चिर होके, बेटी की मिली दिलासा क्या है। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद उनका, बस मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे पता है कि ये दुख वो झेलेंगे और फिर से अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। क्यों, उसको मैं अपने शायरी के थ्रू कहना चाहूँगा कि टूटे बिखरे इन तिनकों से फिर से आशियाना बना लेंगे। मुझे पता है, टूटे बिखरे इन तिनकों से फिर से आशियाना बना लेंगे। और मरती नहीं है उनकी हसरत, किस्मत को दिखला देंगे। गरीबी में सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि हार नहीं मानता। टूटे बिखरे इन तिनकों से फिर से आशियाना बना लेंगे, और मरती नहीं है अपनी हसरत, किस्मत को दिखला देंगे। रोते ही रह जाएंगे ये इनको तो मंजूर नहीं, रोते ही रह जाएंगे ये इनको तो मंजूर नहीं। हंसते इन चेहरों से ए मौत तुझे मिलवा देंगे, हंसते हुए इन्हीं चेहरों से ए मौत तुझे मिलवा देंगे, ए मौत तुझे मिलवा देंगे। सो इस तरह मैंने अपने वर्ड और विजडम के साथ इस पूरे सीन को आपके सामने रखा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही किसी नए इंसिडेंट के साथ या किसी नए एक्सीडेंट के साथ मैं फिर से आपसे अगले वीक मिलूँगा इसी चैनल पर। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो आग लगी नहीं, साथ लगाई गई है। मुझे नहीं पता, बट मैं इतना ही कहूँगा कि कर्मों का लेखा जोखा है, वक्त ही तो बतलाएगा। कर्मों का लेखा जोखा है, वक्त ही तो बतलाएगा। भर जाएगी पाप की मटकी, हिसाब यहीं पर पाएगा। तो इसी लाइन के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट अगेन इन द सेम चैनल। Thank you for listening me.